हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों का चैप्टर जो है 13 है, स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। यूपी बोर्ड का चैप्टर में जो है हमारा जो सबसे पहले जो डिस्कस होगा वो अर्थमेटिक मीन को लेकर के होगा। और अर्थमेटिक को मीन को समझने के लिए हमारा जो चैप्टर का जो मेन पार्ट है स्टैटिक्स के अंतर्गत जो है आपको 3M का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। जो 3M का कॉन्सेप्ट है वो 3 भागों में क्या हो रहा है, विभाजित होगा 3 पार्ट में। एक तो आपका होता है मीन, पहला वाला। दूसरा क्या होता है, मीडियन होता है। और जो तीसरा वाला होता है वो क्या होता है, मोड होता है। यानी कि पहला मीन, मीडियन और मोड। हिंदी वाले जो है वो माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये जो है कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक्स जब 3 पार्ट में डिवाइड होता है उसके अंतर्गत हमारा ये प्रश्न करेंगे। लेकिन करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट भी मालूम होना चाहिए, वरना अगर क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो करना आसान नहीं रहता है। तो चैप्टर ये बहुत आसान है, तो हम लोगों को इस चैप्टर तो बहुत आसान है, लेकिन हम लोग जब करते हैं तो हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है। हम इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। तो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताता हूँ। जैसे मेरा जो क्यूब पास जो है वो क्लास 10 का जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने केवल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया है। लेकिन उसमें पहले वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज होते थे, लेकिन इसमें एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट नहीं होगा। इसमें सबसे पहले आपका माध्य को लेकर डिस्कस होगा, अर्थमेटिक मीन को, उसके बाद माध्यिका को लेकर डिस्कस होगा, तीसरा जो है बहुलक को लेकर के होगा। ये वीडियो 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड होगी। और ये जो वीडियो आपका चल रहा है ये इंट्रोडक्शन का चल रहा है। और अगर आपको सारी वीडियो देखनी है तो पार्ट 1 अर्थमेटिक मीन की, पार्ट 2 जो है मीडियम की है, और पार्ट 3 जो होगी बहुलक की होगी। और कई बच्चे जो है इस चैप्टर को पढ़ लिया। ये चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है और आपका एग्जाम में जो है 5 नंबर का लगभग आना तय है। लेकिन इनको जो है हमारा जो मीन होता है वो भी कई पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया स्टैटिक्स, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। उसी तरीके से मीन को भी मैंने क्या क्या क्लासीफाई करा है, पहले इसको समझो। जो मीन है आपका माध्य जो है वो 2 भाग में विभाजित होता है। एक तो होता है माध्य निकालना होता है, एक तो जो होता है वो माध्य को निकालना होता है, जो आपको सरलता पूर्वक कर लो, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। उसमें कई सारे नंबर्स दे रखे होते हैं और उनका नंबरों का जहाँ निकालना होता है, माध्य निकालना होता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ऊपर सारे नंबरों का संख्याओं का योग कर दीजिए, नीचे क्या होता है वो कुल नंबर से क्या कर देते हैं, डिवाइड करके आंसर निकल जाएगा। ये तो हमारा माध्य का हो गया। लेकिन समांतर माध्य जो होता है वो भी कई पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला होता है नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आपको जो है ग्रुप डेटा दे रखा होता है, उसे डायरेक्ट मेथड में कहते हैं, एफ इंटू एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एल। ये नंबर होता है, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग ये वाले क्वेश्चन को करेंगे। इसी में ही नॉर्मल जो क्वेश्चन है, जो सिंपल मेथड कहलाते हैं, ये 1 2 3। तो ये सिंपल मेथड में नॉर्मल में एक और होता है फाइंड वैल्यू, यानी कि इसी में एफ और एक्स अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे देगा। कोई भी वैल्यू होगी, 50 45 30 जो भी हो, और उसमें पी एफ या के इस तरीके से नंबर्स दे रखे होते हैं। तो कहता है इसकी पी की वैल्यू निकालो या एफ की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन इसी टाइप में ये बनेगा, 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो क्लास इंटरवल का होता है। क्लास इंटरवल बोले तो वर्ग अंतराल। कैसा होता है वर्ग अंतराल, उसको भी देख लो। वर्ग अंतराल आपका ऐसा होता है 5 से 10 या 10 से 15, इस तरीके से कहते हैं क्लास इंटरवल, यानी कि हिंदी में कहेंगे वर्ग अंतराल। इस तरीके का क्वेश्चन होता है। इसमें भी यही फॉर्मूला नॉर्मल वाला एफ आई एक्स आई निकलता है। इसका जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है शॉर्टकट मेथड, यानी कि लघु विधि के माध्यम से जो है हम लोग समांतर माध्य को निकालेंगे। वो इसका फॉर्मूला अलग होता है, जब मैं ये कराऊंगा तो आपको फॉर्मूला बता दूंगा। उसके बाद आता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसे इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पथ विचलन विधि के द्वारा निकालते हैं। यानी कि समांतर माध्य तो आपका सभी से निकल सकता है, लेकिन जो तरीके हैं वो इसके कई सारे जो है क्लासीफाई किए गए। मेनली अगर आप देखो तो एक ये होता है शॉर्टकट मेथड होता है, तीसरा स्टेप डेविएशन होता है। लेकिन हम आपको जो है इसमें जो है पहले बहुत ही नीचे लेवल से ले चलेंगे यहाँ से, फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन, फिर उसके बाद जो है फाइंड वैल्यू, फिर उसके बाद क्लास इंटरवल का समझेंगे, फिर शॉर्टकट मेथड के 1 2 क्वेश्चन करा देंगे, फिर स्टेप डेविएशन की करा देंगे। अब आपका एग्जाम में अगर क्वेश्चन जैसे पूछता है, अगर वो क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर माध्य पद विचलन विधि के द्वारा निकालो, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इसका फॉर्मूला भी होता है। अगर आपसे कह देगा कि पद विचलन आप समांतर माध्य शॉर्टकट लघु विधि के माध्यम से निकालो, तो आप इसका फॉर्मूला जो होगा वो आप लगाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू पी एफ की, इस तरीके से वैल्यू पर निकालनी होगी, कोई भी अल्फाबेट नंबर हो सकता है, तो आपको एफ आई एक्स आई वाला फॉर्मूला करके करना पड़ेगा। तो ये जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन का वीडियो है। अब हम लोग पार्ट 1 के अंतर्गत चलेंगे और उसमें जो है हम लोग पहले माध्य निकालेंगे, फिर उसके बाद समांतर माध्य के इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे और जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। पेपर नजदीक आ रहा है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलिए हम लोग जो है मूव करते हैं पार्ट 1 वीडियो की तरफ। स्टैटिक्स का जो है पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम लोग केवल जो है मीन को डिस्कस करेंगे। मीन के टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, पहले हम लोग इजी मेथड को करेंगे, जो एमसीक्यू वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रखा है कि यदि 5 है, 10 है और 15 है, आर है, 20 35 और 40 है, इन सब का क्या करना है, समांतर माध्य कितना है, 21 गिवन है, 21 आपको समांतर माध्य दे रखा है और हमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो बोर्ड में 2023 में आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करते। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, योग, सभी संख्याओं का ऊपर का योग होता है, और अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर, यानी कि कुल
संख्याएं कितनी है। ठीक है, जब हम लोग इस करेंगे तो योग इसका टोटल हम लोग करिए, कितना टोटल करके आ रहा है, 5 10 15 15 30 30 और 20 50 50 और 4 90 90 और 3 कितना 125 आ रहा है। तो कितना मेरा है 125 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं इसको काउंट कर लीजिए, 2 4 6 7 और समांतर माध्य कितना आपको दे रखा है, समांतर माध्य 21 दे रखा है और 125 और प्लस आर। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 7 7 2 14 इज इक्वल टू 125 प्लस का आर, प्लस का आर। ठीक है, अब इसे एक स्टेप को नीचे ये रखेंगे, 147 माइनस 125 इज इक्वल टू आर। अब इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना मेरा आ जाएगा, 15 और 7 22 आंसर मेरा है। ठीक है ना, क्वेश्चन कोई टफ नहीं, इस तरीके का आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है। अब हम लोग इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्या है, देखिए सेकंड क्वेश्चन को जो अगर आप नोटिस करो, कह रहा है क्वेश्चन 2 जो है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो बोर्ड में देखिए आया हुआ है, 20 में आया, 22 में आया और 23 में भी आया, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है और ये केवल 1 नंबर का एमसीक्यू में आया। तो इस क्वेश्चन को देखो करो क्या होगा, 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है 1 से 9, तो टोटल आपका कितना है, 9 है। अब 1 से लेकर 9 तक सभी को जोड़ दिए, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले तो आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 10 8 2 10 7 3 10 6 4 10 कितने हो गए, 1 2 3 4 कितने हो गए, 40 और 40 और 5 45। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपका नंबर स्टार्टिंग से देगा तो शुरुआत का आखिरी का नंबर का जो योग होता है वो 1 मतलब वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया और 8 + 2 कितना, 10 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 5 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो कितने नंबर की स्लॉट आ गई, 1 2 3 4 और 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो 40 और ये मेरा 5 क्या होगा 45। ये इजी पैटर्न है आपको क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अब 9 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन है और आपका ये बोर्ड में जो है 3 बार आ चुका है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 15 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, जो सम होता है इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। आपका क्वेश्चन विषम भी कह सकता है, आपके क्वेश्चन में जो है पूर्ण संख्या भी कह सकता है, आपके क्वेश्चन में भाज्य अभाज्य संख्या को लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन केवल सम प्राकृतिक संख्याएं है, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपका जो सभी सम संख्याओं का जो है आपका जो निकालना है समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब योग बटे कुल संख्या होती है। सबसे पहले तो आप 1 से लेकर 15 तक की क्वेश्चन गिवन है, 1 से लेकर 15 तक। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको मालूम है, 2 4 6 8 10 12 और 14। 15 की बात नहीं जाएंगे क्योंकि 1 से 15 के बीच में है। ठीक है, ये हो गया। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य इन सभी संख्याओं का योग। अब जब देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को दे रखा होता है तो जो शुरुआत का नंबर आखिरी का नंबर का जो ऐड करोगे और फिर सेकंड वाला भी ऐड करोगे, सब बराबर ही रहेंगे। कैसे होगा चलो देख लेते हैं। ये आसान तरीका है सब नंबरों को ऐड करने का। 12 14 और 2 16, 12 4 16, देखो 14 2 16, 12 4 16 और 10 6 16। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, कितना कितना आ रहा, 16 16 16 32 48 48 48 48 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 3 2 5 2 7। अब ये आपका 7 आ गया। 7 के टेबल में जो है 56 आता है तो डिवाइड कर दीजिए, 7 1 8। कितना आ गया आंसर आपका, 8 आ गया। आपका एक नंबर जो है चुटकी में पक्के हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है 27 है, 23 है, ये सारे नंबर है, x + 4। ये जो काउंट होगा ये केवल एक नंबर होगा, 2 नंबर काउंट नहीं होगा। अगला ये अब 15 है, 3 है और क्या है 7 है। इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य, इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य तुम्हें दे रखा है, कितना है 15 है। तो कह रहा है x का मान निकालो। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें गिवन क्या है, समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य आपने लिख दिया यहाँ पे 15 बराबर क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग होता है। तो 27 और 23 इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना है, 27 23 और 15 3 7 कितना है 75 आया। और x के कितने नंबर है, 1 है और ये क्या है 2 है, 2x है। आपको ऐड करना आता होना चाहिए क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल होगा। केवल आप ये जोड़ेंगे तो 75 आ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 15 7 कितना हो गया 105 बराबर 75 और फिर क्या हो जाएगा 2x। ये 75 मेरा इधर आ गया और ये आपका 2x यहीं पे रहा। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा 75 25 और 30 आपका आ गया।
30 इज इक्वल टू 2x। मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 30/2x, ये 2 वाला जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ गया और x आपका यही रहा, 2 1 215। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जो एमसीक्यू में 1 नंबर का आया हुआ हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जो कि एमसीक्यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपके पक्के होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखो कि 10 व्यक्तियों के भार का जो है समांतर माध्य कितना दे रखा है 45.6 और उनके भारों का क्या करना है योगफल को आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है योग बटे कुल संख्या, ठीक है ना। ये होता है समांतर माध्य कितना दे रखा है 45.6, योग आपको निकालना है। कुल कितने हैं 10 व्यक्ति हैं, टोटल कितने हैं 10 व्यक्ति। अब आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 45.6 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो गया योगफल हो गया। पॉइंट आपका हटा नीचे क्या आ गया 10 आ गया, ये 10 ये कैंसिल हो गया। योगफल आपका जो है स्टूडेंट्स क्या आ गया 456 kg, ठीक है ना। ये आपका आंसर देखिए 30 सेकंड के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और 1 मार्क्स हमारे 100% पक्के हो गए। अब हम लोगों का इस क्वेश्चन को थोड़े से पैटर्न को बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रूफ डेटा को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो दे रखा है बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है। ये आपका डेटा है जो कि क्वेश्चन आपका 19 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो आपकी x की वैल्यू है वो आप रखो, जो है आपकी x की वैल्यू होगी और अब बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है 10। अब हमारा क्या होगा इनका और इनका क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 कितना 20 हो गया, 20 का 4 से मल्टीप्लाई 20 हो गया, यानी कि इनका और इनका मल्टीप्लाई होता है और इक्वल करके ये आप लोग लिखते हैं इस तरीके से होता है। 30 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 180, 40 का 8 से मल्टीप्लाई होगा कितना जाएगा 320 हो गया। फिर उसके बाद 50 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ 500 आ गया। अब हमें करना ये होगा कि इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो उसको लिखते हैं f इंटू एक्स आई, जो है fi xi करके लिखेंगे। तो टोटल करने पे मेरा कितना आ रहा है 0 का 0 हो गया, 4 2 6 8 4 12 2 14 14 2 16, एक यहाँ पे कैरी आया 3 2 5 5 5 10 1060 आया। इसी तरीके से इसको भी ऐड कर लेंगे। ये चीजें आपको बोर्ड में लिखनी नहीं है कि मल्टीप्लाई करना इक्वल लगाना, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। 4 2 6 6 6 12 12 20 और ये कितना आ गया 30 आ गया, ठीक। फॉर्मूला होता है AM इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा F होता है। तो FI XI आपका कितना आया है 1060 आया, ठीक। और अपॉन में कितना है F कितना निकला है 30 निकला है। इक्वल का साइन ये 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3 3 3 9 1 कैरी 16 5.1033, जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा रियल 35.33, ठीक है। ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें FI XI मैंने लिख दिया, लेकिन आप इसको यहाँ जब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं केवल आप FP लिख सकते हैं और XI लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से I को हटा के लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रूफ डेटा निकालते हैं वर्ग अंतराल तो उसमें हम लोग I का यूज करते हैं, और अगर कर भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सच कह रहा है कि निम्नलिखित जो है बारंबारता बंटन से समांतर माध्य को निकालना है, और आपका ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में गिवन है। क्वेश्चन में जो है आप देख सकते हो कितनी मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में केवल 2 नंबर्स का रहेगा, MCQ में तो नहीं रहेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप वर्ग अंतराल में जो है सारी डेटा को लिखो। सब डेटा क्या है 0 से 10 है 50 है, ये आपका जो है वर्ग अंतराल हो गया। इसका जो है आपको मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान मतलब ये होता है 0 और 10 को अगर जोड़ेंगे, 0 और 10 को जोड़ोगे और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10/2 डिवाइड करें कितना आ गया 5 आ गया। यही मेरा मध्यमान की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे। आपको समझ में आए। इसी तरीके से 20 और 30 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा, और 30 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ में आया। इसी करेंगे 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 45। समझ में आ गया। फ्रीक्वेंसी आपकी ऑलरेडी गिवन है, बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कितना है 8 है और ये आपकी 9 है। अब ये क्या है बारंबारता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है, अब हम लोगों ने जो सोल्यूशन लिख रहे हैं उसमें है FI इंटू XI का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन नंबर का क्या करोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये चीज आपको बनानी नहीं, ये मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है। समझ में आ गया ना। अब फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आ जाएगा 45 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 405। आप लोग को अब इनको हमें ऐड करना होगा और सिग्मा FI को भी जो है ऐड करना होगा। इनको ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा
50 आ गया, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 आपका हो गया 10 हो गया, कैरी लेके तो कितना 8 4 12 13 5 18 18 और 8 26 26 और 2 2 1 3 3 2 5 3 8 8 4 12 कितना आ गया 1260 आ गया। समझ में आया। अब हम लोग जो है फॉर्मूला रखेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1260 है, अपॉन हमारा एफ आई कितना है 50 है, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 को जो है 5 वन सा और 126 को डिवाइड करेंगे, 5 2 10 26 25.2 10 आया, 10 जो है वो 2 से 5 से डिवाइड हुआ तो कितना है 2, ये आपका आ गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, ए एम जो है 25/2। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा बनाने में आपको टाइम लगेगा। अगर नंबर 8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है बोर्ड में आया हुआ है, ये मैंने वही पुराना वाले चार्ट को मैंने यूज कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है, कह रहा है निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य तो निकालना है, लेकिन समांतर माध्य की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पी का मान, क्योंकि यहाँ पे पी का मान क्या है क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो है 19 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में आया और 25 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जो है करने के लिए जो आपका वर्ग अंतराल है, सबसे पहले मैंने वर्ग अंतराल को लिख लिया, उसके बाद इसका मध्यमान जो निकालना होता है वो मैंने लिख लिया। अभी मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, इन दोनों नंबरों का योग करोगे, योग करके 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी दोनों को जोड़ा है, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 5 है, इसका जो है ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट लिख दे 25 और दूसरों का तो कितना हो गया 270 हो गया। समझ में आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करने के लिए ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल पार्ट है जो कि कांस्टेंट से ऐड नहीं होगा। तो ये सारे आपके पार्ट है, ये यानी कि ये जितने भी हैं ये सारे कांस्टेंट है, इनका आप लोग क्या कर सकते हो, ऐड कर लो। 15 और 8 15 और 20 और 20 30 38 38 अच्छे 44 प्लस पी, इस तरीके से ऐड करके लिखेंगे। अगला चाहिए, अगला यहाँ पे ये है कि जो 35 पी है, ये आपका क्या है, एक पार्ट जो है वो क्या है, वेरिएबल पार्ट है जो कि कांस्टेंट से ऐड बिल्कुल भी नहीं होगा। 35 पी को जो है, थोड़ा सा मैं इसकी स्पेस बढ़ा ले रहा हूँ, 35 पी आप ऐसे लिखेंगे। अब इन सारे नंबरों को आप लोग जोड़ लो, ठीक है, आप लोग ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, समांतर माध्य जो है मेरा कितना है, एफ आई कितना निकला है 44 प्लस का पी, और वो कितना है 940 प्लस 35 पी, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज हमसे मिस हुई है, समांतर माध्य दे रखा, तभी तो हमारी पी की वैल्यू निकली। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। समांतर माध्य जो है वो स्टूडेंट्स कितना है 25 है। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य जो है वो कितना है 25 है। अब मैं समांतर माध्य में क्या रख दूंगा, 25 की वैल्यू रख दूंगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 25, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 44 का पी से 25 से मल्टीप्लाई होगा, 44 प्लस पी से 25 से मल्टीप्लाई हुआ, 940 प्लस 35 पी, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 25 पी और 940 प्लस 35 पी। 25 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा 1100 आएगा, ठीक है। अब ये आपका वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट को इधर ले ले रहे हैं, 35 पी माइनस का 25 पी, और ये आपका कांस्टेंट है 1100 माइनस का 940। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 11 160 इज इक्वल टू 10 पी। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, पी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है, 16 है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपका जो है 4 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या कह रहा है, बोर्ड में आपका आया हुआ पहली बात। दूसरी बात ये, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य जो है विचलन विधि से ज्ञात करना है। अब इसमें आपका क्वेश्चन में जो है ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको गिवन होगा, ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक कि ये आपको क्वेश्चन भी गिवन है। मैंने इसको इसलिए पहले लिख लिया ताकि इसको लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया है। तो देखो ये क्वेश्चन में आपका जो है ये सारा जो है पार्ट जो है क्वेश्चन में इतना है। अब इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल है जो 50 150 150 250 250 350 350 450 तक की जा रहा है, और कहाँ लास्ट नंबर है 550 तक है। अच्छा ये तो हो गया वर्ग अंतराल। अब हम लोग इसी में बात करते हैं बारंबारता। तो जो बारंबारता वो कैसे, 16 है, 12 है, 10 है, 12 है और 7 है, यह आपकी क्या है बारंबारता। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि सारणी का जो माध्य है वो कैसे निकालना है, विचलन विधि के द्वारा निकालना है। विचलन विधि यानी कि डेविएशन मेथड होता है, डेविएशन मेथड में जो है कह रहा है। तो अब इसमें आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई
अप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे सर पद विचलन भी तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पद विचलन का नाम नहीं दे रखा है। पद विचलन को इंग्लिश में स्टेप डेविएशन कहते हैं, ठीक है। और इसको जो है शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं और विचलन विधि, दोनों ही चीज एक है। अगर आपसे लघु विधि कह देगा तो भी आप समझ लेना इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है, अगर आपसे कह देगा विचलन विधि तो भी यही चीज करना होगा। सबसे पहले आप जब सोल्यूशन लिखोगे तो आपको ये चार्ट थोड़ी मेहनत करके बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल में जो जो आपको सारी वैल्यूज है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाओ मध्यमान। मध्यमान को जो है x से डिनोट करो। मध्यमान का मतलब ये होता है कि 50 और 150 को ऐड करेंगे, 50 और 150 को ऐड करा और अपॉन में जो है 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल अगर देखोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 200/2। इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 100 आ गया। ये जो 100 नंबर है ये आपका क्या होगा मध्यमान यानी कि मीडियन होगा, मीडिएशन, ठीक है। और ये 100 का नंबर कहाँ होगा इस प्लेस पे आएगा। तो अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं और 100 को यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में इसका अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 500, ठीक है। समझ में आया। अब आप आ जाओ कल्पित माध्य क्या होता है। कल्पित माध्य होता है एज्यूम कर लेना कोई नंबर को। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो एज्यूम वाला नंबर होता है वो आपका एग्जाम में जो है आप मतलब अपनी जो है जो क्वेश्चंस है आप चाहे एसएससी की उठा लो चाहे यूपी बोर्ड की उठा लो, जितने भी जो है आपके जो है ऑथर हैं उन लोगों ने क्या करा है मैथमेटिशियन में बीच वाले को मान लेते हैं, ठीक है। अब उसमें बीच वाले को मानने से आपको दिक्कत ये होगी बच्चों कि अब आपको एक माइनस नंबर होगा एक प्लस का होगा, माइनस वाले को पहले जोड़ो फिर प्लस वालों को ऐड करो फिर दोनों का जो है ऐड करके फिर डिफरेंस निकाल के यहाँ पे हम लोग करेंगे। लेकिन ये चीज प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ चाहे स्कूल हो चाहे अपना मेरा इंस्टीट्यूट हो, मैं उसमें ये चीज करने की कोशिश करता हूँ आप सबसे छोटे वाले नंबर को एज्यूम कर लो, आंसर कोई मैटर नहीं करता। मैं इसका जो है कर चुका हूँ उस मेथड से भी जो बीच वाले नंबर को लेते हैं और वैसे भी करा, दोनों का आंसर सेम है। और उसमें आसानी ये है जो मैं कराने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा आसान आपके लिए पड़ेगा। अब देखो एज्यूम नंबर आप किसको कर ले रहे हैं, ए बराबर मैं सबसे छोटा नंबर इसमें मेडिसिन में कौन सा है 100 वाला है, तो मैंने 100 को एज्यूम कर लिया। 100 को एज्यूम करने का फायदा एक सबसे बड़ा ये है कि आपके सारी वैल्यूज क्या होंगी प्लस के होंगे, तो माइनस का कोई झंझट नहीं है, हमेशा सारी जब वैल्यूज प्लस के होंगी तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो है कितना हो गया 400। तो मुझसे थोड़ी सी गलती होगी माफी चाहूंगा, इस वाले एज्यूम को यहाँ केवल ए लिखना होता है और यहाँ पे ये अब देखो x माइनस ए करके यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन आपको वही चीज ये है कि ये चीज को माइनस करो ना, आप अपने माइंड से कर सकते हो। 100 को ले लिया, हर चीज में डिफरेंस 100 माइनस होगा एक नंबर कम हो जाएगा, 5 में से एक है बचा 4, 400 हो गया। अब आपको क्या करना फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी भी लिखनी होगी, हाँ बिल्कुल लिखनी होगी। फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे गिवन है, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करते हैं, f वाला पार्ट सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, ये जो मेरा f है और ये d है, d कौन सा ये विचलन को d से डिनोट करते हैं और t का मतलब होता है डेविएशन इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनका और इनका क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आया। अब ये आपको लिखना नहीं, ये मैंने समझाने के तौर पे लिखा है। अगला इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1200, इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 200, इनका 2800। समझ में आया। अब आपको करना है कि ये सारे नंबर को काउंट करके यहाँ लिखना है, इस वाले सारे नंबर को भी काउंट करके यहाँ लिखना है। इस वाले नंबर को काउंट करूंगा मैं तो ये मैं ऑलरेडी मैंने काउंट करा हुआ है, तो ये कितना आ गया 57 आ गया। अब आप काउंट कर लिएगा सिमिलर ही आएगा, ठीक है। इस तरीके वाले को यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं इसको ऐड करूंगा, मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोई मुश्किल आसान लगा कि नहीं लगा। अब एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर सपोज करो ये माइनस होता है तो फिर कितनी दिक्कत होती है, मतलब इसको जोड़ो इसको यहाँ से करो, पहले इसको ऐड करो फिर इसको ऐड करो फिर माइनस वाला प्लस वाला, बहुत मुश्किल है। अब ये आपको आसान लगा। अगला ये फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य किसका, शॉर्टकट मेथड का। ये होता है एज्यूम वाला सिग्मा FD अपॉन n। n का मतलब क्या है, ये है, a का मतलब क्या है 100 है, आपने 100 लिखा है, ठीक है। अब 100 को जब आपने लिखा है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या है सिग्मा FD। सिग्मा FD की वैल्यू कितनी है 9600 अपॉन n कितना है 57, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने की प्रैक्टिस आप पहले से करके रख लीजिएगा, थोड़ी सी क्लास 7, 8 की या 6 की बुक निकालिएगा, डिवीजन वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। वो हो सकता है कि 6 वाले की ज्यादा करी क्योंकि उसमें ज्यादा होते। इसको मैंने डिवाइड करा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड कर चुका हूँ, तो ये डिवाइड वाला अगर आपको करना नहीं आता इन केस, तो आप ये प्रोसेस को इस तरीके से बच्चों वाला तरीके से कर लो, गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस कम होंगे। तो कितना आया है मेरा 168.42, ये मेरा डिवाइड करके आया है। मैं इस वाली लाइन को नीचे लिख ले रहा हूँ 100 प्लस 168.42, इनको ऐड करो, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा
268.42 ये आपका स्टूडेंट आंसर आ गया। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है 2 4 5 करने की प्रैक्टिस कर लो, आसानी से कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे जरूर रहती है और आंसर देखो आपका आ जाता है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आंसर जरूर आएगा। अब आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो स्टेप डिवीजन पे आधारित होगा, जो अर्थमेटिक मीन का ही भाग्य है। अब इसको भी मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का जो माध्य निकालना है, अब हम लोगों को पद विचलन विधि के माध्यम से निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन लॉन्ग का है, 6 मार्क्स का है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा वर्ग अंतराल में जो है 0 50 50 से 100 100 माइनस 150 150 माइनस 200 इस तरीके से कहां तक है 300 तक दे रखा है। वर्ग अंतराल बोले तो क्लास इंटरवल, ठीक है। इंग्लिश में बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी ये सारी नंबर्स गिवन है। अब हम इसका चार्ट हम बनाएंगे। ये मैंने पहले से का बना हुआ उसी को मैंने यूज कर लिया। सोल्यूशन में आपको जो है पहले तो वर्ग अंतराल का जो कॉलम है उसको पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद मध्यमान, मध्यमान मतलब मीडियन इसका निकालेंगे। एवरेज नंबर इसका क्या होगा 50 और 0 ऐड करोगे तो कितना होगा 50 और 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 25 होगा। ये आपको जो पद विचलन विधि है, पद विचलन विधि का फॉर्मूला ये होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन। एन क्या हो गया, यही आपका एन हो गया, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे होगा एफ आई और यू आई, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले में देखो यहाँ पे जो है डी हम लोग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे डी रख के यूआई की वैल्यू निकलेगी। अब इसको डिवीजन यानी कि आपको एक नंबर जो है एज्यूम कर लेना है। मैंने कहा था सबसे छोटा नंबर वाले को एज्यूम कर लोगे तो आपको माइनस प्लस का झंझट नहीं देगा, केवल प्लस का नंबर रहेगा और आसानी से इजीली तो ऐड कर सकते हो। एज्यूम नंबर जो हमने किया है वो कौन सा कर लिया, सबसे छोटा नंबर इसमें जो है 25 है। तो 25 में से इसको माइनस करोगे 0 आ गया, इसको माइनस करा कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 150, ये कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 250। ओके, अब इसको क्या करना है d यानी कि ये जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x माइनस ए, ये सारी मेरी जो है वैल्यू किसकी है d की वैल्यू है। और h क्या है, h जो होता है वो आपका क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है। देखो सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 50 का है, इसमें 150 में 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें 50 है। यानी जो डिफरेंस का जो अंतराल है वो सब में क्या है h की वैल्यू कितनी होगी, वो आपकी क्या आ रही है 50 आ रही है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का जो d है 0 को 50 से आप लोग अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे 50 है, 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1 आएगा। इस तरीके से हम लोग हर प्रोसेस को डिवाइड करके लिखना नहीं होता, केवल उसका आंसर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया इस तरीके से, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ गया। समझ में आ गया। अब अगला देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। पहला क्या है 17, फिर क्या है 24। समझ में आ गया। अब हमारा जो होगा एफ आई और यू आई का क्या होगा मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। यानी कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इस चीज को लिखना नहीं, केवल समझाया आपको। 35 का मल्टीप्लाई 35, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सारा ऐड कर लेंगे, इसको भी सारा ऐड कर लेंगे। सारा ऐड वाला प्रोसेस को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं 17। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे। ए मेरा कितना था 25, यहाँ पे देखिए ए मैंने एज्यूम किया 25, फिर क्या है प्लस, फिर है ब्रैकेट, एच की वैल्यू कितनी है 50, फिर उसके बाद क्या है सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 445, एन की वैल्यू क्या है 180, ये ब्रैकेट लग गया। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 0 कैंसिल हो गया। और अब ये 18 है और ये कितना है 445 है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। इसको हम लोग डिवाइड जो है ऐसे टाइम लगेगा, मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करके कर ले रहा हूँ। 445 डिवाइडेड बाय 18 224.72, 24.72। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 5 123.61 प्लस 25। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 148 5 3 और 0.61। ये आपका आंसर आ गया। ये स्टेप डिवीजन के प्रोसेस मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करा है ताकि आपको जल्दी से मैं करा सकूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना। हैंड अपने प्रैक्टिस कीजिए, उसके आधार पे डिवाइड करने की कोशिश करिएगा। ये सारा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। सारी चीजें आपको मैंने बता दी, एच कैसे होता है, यूआई क्या होता है, ए क्या होता है, एज्यूम नंबर होता है। इन सारी चीजों को कॉपी कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए।
ठीक है, अर्थमेटिक मीन में आपका इतना ही है। पार्ट 2 में हम लोग जो है मीडियन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 3 में मोड को डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के मैं उसमें कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो आपकी पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 के वीडियो में हम लोग जो है स्टैटिक्स के अंदर जो है मीडियन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिए। पार्ट 1 के अंदर मैंने जो है अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो बोर्ड एग्जामिनेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज उसको करिए, उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियो पार्ट 2 माध्यिका के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो में जो है आपको मीडियन है, मीडियन के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि बोर्ड में भी आए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, आपका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 12, 30, 14, 18 ये सारा डेटा दे रखा है, और इस डेटा की हम लोग को क्या करना है, माध्यिका को ज्ञात करना है। किसी भी जो है क्वेश्चन की हमें माध्यिका निकालने के लिए हमें जो डेटा दे रखा होता है उसे काउंट करना पड़ता है, यानी ऐड नहीं करना है, काउंट करना है कि टोटल नंबर कितने। टोटल नंबर के आधार पे हम लोग जो है फॉर्मूले लगाते हैं। फॉर्मूले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सम नंबर का, यानी कि इवन नंबर का, एक होता है विषम यानी कि ऑड नंबर का। दोनों ही टाइप के मैंने क्वेश्चंस को लिया है। पहला वाला नंबर फॉर्मूला वो अलग होगा, दूसरा अलग होगा, ताकि आप लोग समझ सकें कि क्वेश्चन बोर्ड में क्वेश्चन जो है सम का भी आ सकता है और विषम का आ सकता है। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं होता है। एक और होता है जो ग्रुप डेटा के आधार पे होता है, वो क्वेश्चंस लॉन्ग के होते हैं। अभी वो भी क्वेश्चन करेंगे, उसको भी हम उस टाइम में वो फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस जो है हमने क्वेश्चन 1 को देखा है कि इसमें क्या कह रहा है, माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए हमारा जो डेटा होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा नंबर इसमें आप देखो तो क्या है, 12 है। यहाँ पे आप लिख दिए बढ़ते हुए क्रम में क्या है, 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 18, उसके बाद 20, फिर 22, 25 2 टाइम्स है, फिर 28 और फिर 30। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को सबको काउंट करेंगे कितने नंबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं, 9। n बराबर आप लोग क्या लिखोगे, 9। अब 9 क्या है, वो आपका विषम नंबर है। इसको ब्रैकेट में कर दो। विषम को आप लोग ऑड नंबर इंग्लिश वाले लिख सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है विषम का, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, माध्यिका जो बराबर होता है n+1/2। ये पूरा जो है बटा यहाँ तक, +1 को भी कवर कर रहा है वह पद। ठीक है, अब मैं इस वाली लाइन को मैं यहीं पे इक्वल करके यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। n की वैल्यू क्या है, 9, प्लस क्या है 1, अपॉन क्या है 2, फिर क्या कह रहा है, वह पद। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 9 को मैंने आपको समझाने के लिए एक स्टेप और एक्स्ट्रा कर लिया। अब मैं यहाँ पे इस वाली लाइन को यहाँ लिख ले रहा हूँ। 9 और 1 कितना हो गया, 10, और 10/2 कितना हो गया, 5। अब ये बताइए पांचवा पद क्या होगा। पांचवें पद को रीड करने के लिए ऊपर वाले को आपको नहीं देखना है, नीचे वाले को देखना। जो बढ़ते हुए क्रम में आपने लिखा है उसको हम लोगों को देखना होगा। तो 1 2 3 4 5 कौन सा आ रहा है, 22। तो हमारा आंसर क्या होगा, 22। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आसानी से आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं ये आंकड़े मतलब डेटा दे रखा है और इसकी क्या करना, माध्यिका निकालनी है। ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। इसमें हम लोग काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने आ रहा है, 8। तो आप सबसे पहले क्या लिख दोगे, n = 8। ठीक है, और ये जो 8 है वो क्या है, सम है। सम यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर का फॉर्मूला माध्यिका निकालने के लिए क्या होगा, वो मैं लिख दे रहा हूँ। देखो, ये विषम वाला फॉर्मूला था और ये क्या है, प्लस वाला है। तो माध्यिका = 1/2 n/2 वह पद प्लस n/2 + 1 वह पद। ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दीजिए। अब एक चीज ध्यान रखिए, n/2 यहाँ भी, n/2 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे देखो पूरा जो है अपॉन का साइन है, यहाँ पे क्या है, पूरा है। तो इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि जो नंबर यहाँ पे मान लीजिए 5 होगा तो ये 1 × 6 होगा, अगर यहाँ पे 3 होगा तो ये 4 होगा, इस तरीके से होगा। ये MCQ क्वेश्चन है, आपको इतना लिखने की जरूरत है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन जो है मैंने लिख दिया है तो आपको समझाने के लिए। और एक और चीज मुझसे मिस हुई है, यहाँ पे इन नंबर्स को हम लोगों को किसमें लिखना होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे 0 0, फिर 1, फिर 2 2, 3 3, ये 4। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब इसका मैं जो है फॉर्मूला रख देता हूँ। 1/2 आपका ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे n में 8 आएगा तो कितना आ गया, वह पद। ये हो गया। अब इसको मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, कितना आ गया, 4 और ये 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5, और ये कितना, 4 ही रहेगा। अब आप यहाँ पे ये दिमाग लगाओ, 1 2 3 4, चौथा पद क्या है, 2 है।
यहाँ पे पद वाला आंसर लिखना है, ठीक है। और पांचवा पद कौन सा है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद क्या था, वो भी 2 था, प्लस का 2, यहाँ पे प्लस लगा है। ये क्या है, 1/2 इक्वल 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और उसका सोल्यूशन भी बहुत छोटा है। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली एक लाइन में भी कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा करा ताकि आप लोग समझ सको। इसी तरीके से क्वेश्चन एक दो और करेंगे, फिर हम लोग ग्रुप डेटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्रथम 10 यानी कि स्टार्टिंग के 10 जो है प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 3 बार आया हुआ है। प्राकृतिक संख्या जो होती है वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो अगर होल संख्या कहेगा यानी कि पूर्ण संख्याएं तो वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हालांकि मुझे यहाँ 10 तक लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं चाहूँ तो जो है इसको केवल 5 या 6 तक लिख करके मैं स्टॉप कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 10 कर दिया। इसका शॉर्ट तरीका क्या है, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप ये दिमाग लगाओ 10 दे रखा है यानी कि जाहिर सी बात है सम नंबर है। सम का नंबर जब होगा तो फॉर्मूला वाला लगेगा, तो हमें 5 और 6 तक चलो पद, क्योंकि 5वां पद होगा इसमें 6ठा पद होगा, तो हमें 8 9 10 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ओमार शीट पे फिल करना है, ये लिखना, लेकिन मैंने आपको लिख दिया। अगला ये n बराबर कितना हो गया, 10। 10 आपका नंबर क्या है, सम है। सम का फॉर्मूला भी मैंने बताया, वो क्या होता है, माध्यिका बराबर, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूं, 1/2 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, ये कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, ये 5, ये भी 5, और ये 1/2। अब 5वां और ये ऐड होगा, कितना होगा, 6ठा पद होगा, इसको मैं यहां भी लिख दे रहा हूं 1/2, 5वां पद प्लस 6ठा पद। 5वां पद क्या है, इसमें 5 है, और 6ठा पद क्या है, 6 है। 6 और 5 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 11 हो गया। 1/2 11 कैंसिल करा, आंसर क्या आ जाएगा, 5.5। ठीक है, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो गया, और मुझे लगता है लगभग 30 सेकंड में हो गया। ये 30 सेकंड में क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पक्का हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक संख्याओं की माध्यिका को निकालना। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 22 में है। अब ये जरूरी भी नहीं है कि ये क्वेश्चन अभाज्य वाला है, हो सकता है आपसे कुछ और नंबर कह दे, विषम की कह दे, प्रथम हो सकता है प्रथम 10 सम संख्याओं का निकालो। समझ में आ गई बात। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। प्रथम 10 अभाज्य, अभाज्य का मतलब तो नॉन डिविजिबल, वो नंबर जो अपनी सजाई से प्राइम नंबर। समझ में आगे चलते, 2 3 5 7 11 13 17। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 10 कह रहे हैं 10 मत लिखो, दिमाग लगा लो। 10 है तो यानी कि 5 और 6, 1 2 3 4 5, 5 ही होगा, 6ठा ही होगा। समझ में आ गई बात। अब चाहो तो इसको आप लिखो ना, डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत करो, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी इतनी नहीं है। माध्यिका बराबर 1/2, ठीक है, कितने टोटल है, 10 है, यानी कि 10/2 वापस 10/2 प्लस 1, 1/2 डिवाइड करें, 1/2। 5वां पद कौन सा, 1 2 3 4 5, 5वां पद है 11। यहाँ पे आप लोग लिख देना पद, और यहाँ भी लिख दिएगा पद, मैंने शॉर्ट में लिखा नहीं है। 11 और 13, 11 और 13 को ऐड करें, कितना आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 8, कितना हो गया, 24। डिवाइड करा, कितना आ गया, 12, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 30 सेकंड के अंदर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अब हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रखा है कि जो है किसी बारंबारता, मैंने शॉर्ट में लिखा है, बंटन का माध्य जो है वो कितना है, 20.5 है, तथा माध्यिका जो है वो 20 है। तो इसका हमें क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन जरूर तय है, और ये क्वेश्चन 22 23 24 में भी आया। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए जो बहुलक, समांतर माध्य और माध्यिका से रिलेटेड होता है। इस फॉर्मूले को अगर आपको याद होगा तो ये आप क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग 3 और जो है फॉर्मूले बनाएंगे, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग फॉर्मूले को समझ लेते हैं। वो क्या फॉर्मूला, चलिए देखते हैं। देखिए फॉर्मूला जो है वो आपका क्या है, बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका और माइनस, देखिए आपका जो फॉर्मूला जो है वो क्या है, बहुलक जो बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका
माध्यिका और माइनस का 2 समांतर माध्य होता है, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली जरूरी है कि अगर आपको बहुलक का तो निकल गया है, तो फिर माध्यिका क्या क्या होगा, ये आपकी माध्यिका, इसका क्या होगा समांतर माध्यिका, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इन दोनों ही फॉर्मूले पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको माध्यिका निकालना है, बहुलक का आपको फॉर्मूला केवल एक याद है, आप 2 फॉर्मूले और मत याद करो। बहुलक दे रखा है और समांतर माध्य भी दे रहा है, आपको कह रहे हैं माध्यिका की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, बहुलक बराबर ये लिखा। अब ये आपका बहुलक, समांतर माध्य को यहां से हटाओ क्योंकि माध्यिका निकालनी है। जब माध्यिका निकालनी है तो ये माइनस का इधर आ गया, प्लस का 2 समांतर माध्य। अब ये क्या है 3 इंटू माध्यिका। अब माध्यिका को आपको ही निकालना है, ये 3 क्या है मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का इक्वल किधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट लाइन क्या होगी, बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य, 3 नीचे आ गया है डिवाइड में इज इक्वल टू माध्यिका। ये आपका जो है फॉर्मूला किसका निकला है, माध्यिका का निकला है। इसी तरीके से ये आपका कौन सा हो गया, दूसरा फॉर्मूला। ये आपका था पहला, हम एक और फॉर्मूला इसी से निकालेंगे, वो कौन सा होगा, तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, वो समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य अब आपको निकालना, आपने माध्यिका निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया, अब माध्यिक समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए एक छोटी सी चीज है, ये माइनस का पोर्शन इधर आएगा तो क्या होगा प्लस होगा। देखो यहाँ पे आ गया प्लस का समांतर माध्य। अब ये माध्यिका जो 3m है वो ऐसे ही लिखी रहने दो, 3 इंटू माध्यिका। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, आप लोग ऐसे मत करना। बहुलक जो है उधर चला गया, कहां चला गया, माइनस का। अब देखिए एक फॉर्मूला और आ गया, तीसरा फॉर्मूला। अब लेकिन ये 2 है, 2 इसको हटा दी, जब 2 इधर से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा। 3 इंटू माध्यिका माइनस बहुलक अपॉन का 2। अब देखिए एक से जो है आपका 3 फॉर्मूला आ गया। अब ये मैंने समझाया इसलिए है, अगर जैसे क्वेश्चन आपसे कहते हैं कि बहुलक की जगह माध्यिका निकालनी है तो आपका ये फॉर्मूला लगा लो। अगर आपसे समांतर माध्य कहते निकालने के लिए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूले अगर याद करने में मुश्किल है, दिक्कत है, तो आप केवल एक फॉर्मूला याद करो, बहुलक इज इक्वल टू 3m और माइनस का 2am। अगर इस तरीके से एक फॉर्मूला याद कर लिए तो आप एक से जो है दूसरा और तीसरा भी फॉर्मूला निकाल सकते हो ऑन द एग्जामिनेशन टाइम। ठीक है, अब हमारा जो है क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है बहुलक को निकालना है, तो हम इसको रफ कर दे रहे हैं और बहुलक वाले को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं हमारा क्या दे रखा है, बहुलक में निकालना है, तो बहुलक को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका मेरी कितनी है, माध्यिका ये है 20, 3 इंटू 20 माइनस 2। समांतर माध्य कितना है 20.5, ये हो गया। अब सबसे पहले क्या करो कि मल्टीप्लाई, 3 इंटू 6 और 0 आ गया, 20 का इनसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 5 2 10। ऐसा करो, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। ठीक है, 2 1 2 5 5 1 5 4 और 1 कितना 41। अब हम लोग क्या कर लो, इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 19। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया कि 1 नंबर का बोर्ड में एमसीक्यू में आया हुआ। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन एक और करेंगे जो बहुलक माध्य माध्यिका से रिलेटेड होगा। चलिए अच्छा इसको भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य माध्यिका तथा बहुलक के बीच में संबंध क्या होगा, यानी कि रिलेशन क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, 22 में भी आया है और 24 में आया हुआ है। तो इसका जो संबंध होगा वो फॉर्मूला आपको मैंने बताया, बहुलक इज इक्वल टू 3m माइनस का 2am। बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिख देना है और आपको बोर्ड में 1 नंबर चुपके से उठा लेना है। बहुलक इज इक्वल टू माइनस का 3 इंटू माध्यिका, इसको इंग्लिश में m भी बच्चे लिखते हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, माइनस का 2am भी लिख सकते हो अर्थमेटिक में, नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी में समांतर माध्य लिख दिया। ये आपका 1 नंबर बोर्ड में पक्का हो गया और इस क्वेश्चन को केवल आपको 20 सेकंड लगेगा करने में और आपका आसानी से हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है अब थोड़े से बड़े क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि जो है क्लास इंटरवल टाइप के चार्ट बनाना होगा, उसके आधार पर हमें क्वेश्चन करना होगा। उसको भी क्वेश्चन गौर से देखिए, जरूर समझिएगा, ना समझ में मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारा कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से क्या करना है, आपको माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका निकालने के लिए आपको ये सारा चार्ट दे रखा है जो कि वर्ग अंतराल यानी कि ग्रुप डेटा के फॉर्म में है, क्लास इंटरवल के फॉर्म में सारा दे रखा है। 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85 है, ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जो है बारंबारता फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 3, 10, 20, 13 और 4 ये फ्रीक्वेंसी है।
और आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि ये हर साल बोर्ड में आता है, या तो मीन का आएगा या तो मीडियन का आएगा। तो इसमें आप देखोगे कि 19 में भी आया, 20 में भी आया, 21, 23, 24, 25, यानी कि एक लगातार जो है वो अंतराल में क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है केवल सिंगल होगा 40, 55, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है आपको माध्यिका का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। माध्यिका का फॉर्मूला जो है मालूम होगा तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एक आसान तरीके में बता रहा हूँ, आपका जो है वर्ग अंतराल ये बनाना पड़ेगा चार्ट। वर्ग अंतराल में सारा जो डेटा आपका गिवन है वो सारा लिख लो। 25, 40, 55, 55 से 70, फिर 70 से 85, ये सारा वर्ग अंतराल का लिख लिया। फिर उसके बाद बारंबारता फ्रीक्वेंसी जो भी है 3, सारी नंबर के सामने 10, 20, 13 और 4। अब ये CF क्या होता है? CF जो होता है वो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी होता है, यानी कि संचयी बारंबारता कहलाता है। इसको ऐड कैसे करते हैं? पहले तो 3 लिखेंगे, 3 के ऊपर कोई नंबर नहीं तो 3 आपका नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। 3 में 10 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में जो है 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 33। 33 में 13 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 46। 46 में 4 ऐड होगा कितना आ जाएगा? 50। अब आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई है? 50 आ गई है। आई है कि नहीं आई? आप इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं। कितना है? n इज इक्वल टू 50। ये चीजें आपको एग्जाम में बनानी नहीं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। संचयी बारंबारता को ऐसे होता है, ऊपरी वाली नंबर से जोड़ जोड़ के नंबर लिखे जाते हैं, जो आंसर आता है। इस तरीके से आपका ये सारा हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है उसको आपको जरूर याद कर लेना है। माध्यिका का फॉर्मूला अलग होता है, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, बहुलक का फॉर्मूला अलग होता है। सभी के फॉर्मूले अलग होते हैं। माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। माध्यिका का फॉर्मूला m इज इक्वल टू जो होता है h, कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल में स्मॉल ही लिख, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। m तो आपको मालूम है माध्यिका होती है। L1 क्या होता है? देखिए ये जो वर्ग अंतराल है इसको पहला वाला जो नंबर होता है वो L1 होता है, दूसरा वाला टर्म क्या होता है? L2 होता है। तो इस आधार पे हम लोग इसमें L1 कौन सा सजेस्ट करेंगे ये हमको मालूम होना चाहिए। अब देखो n जो दे रखा है n/2, इससे हम लोग L1 को निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले n अपॉन क्या है? 2 है, तो n अपॉन जो 2 होता है वो निकालें, क्योंकि ये कौन सा नंबर है? आपका सम नंबर है। सम नंबर n/2 रखा है, तो कितना आ गया आपका? 50/2 डिवाइड हुआ कितना आ गया? 25। अब आप ये जहन दिमाग लगाइए, 25 नंबर जो है संचयी बारंबारता के अंतर्गत 13 में तो आएगा नहीं, 33 के अंदर क्या आएगा? आपका 25 आता है। तो 25 नंबर जो है आप 33 जो आ रहा है इसके सामने जो है ये क्या हो जाएगा? F, फ्रीक्वेंसी का नंबर, ये आप लोग सजेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद L1 यहीं से लेंगे। L1 वाला ये टर्म होगा L1 और ये L2 क्या होगा? L2। समझ में आ रहा है ना? अब L1 इसमें कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है, हमारे यहाँ फ्रीक्वेंसी भी मिल गई, F कितनी है? 20 है, स्मॉल वाला है, यानी कि डिवाइड वाला है। L1 भी मिल गया। अब H क्या होता है? H भी देख लीजिए। H जो होता है इन दोनों का जो है L1 माइनस L2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? इसमें से माइनस करा 15, माइनस का नहीं लिखना, प्लस का लिखना है इनका, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस जो है वो 15 का है। H आपका 15 हो गया। और जो कैपिटल F होता है वो ठीक ऊपर वाली संचयी की बारंबारता होती है, यानी कि ठीक ऊपर क्या, ये जो आपका 33 नंबर आया इसके ऊपर क्या है? ये 13 है, ये कैपिटल F से इसको लिखेंगे। अब हम इसको जहां पे सारी वैल्यूज को लिखेंगे, L1 की वैल्यू कितनी है? 40 प्लस n/2 कितना है? 25। F की वैल्यू कितनी थी? कैपिटल F 13, फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20। H की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखिए 15। 40 प्लस 25 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 12। और ये कितना है? 15। अब हम इसको यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 43 3 जा क्या होगा? 9, और 40 प्लस 9 ऐड करेंगे, इसके मैं सामने लिख दे रहा हूँ 49। आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताओ कमेंट में, तो मैं आपको क्वेश्चन का जवाब का आंसर दूंगा। वो है 19 में आया, 22 में, 23 में, 24 में, 25 में आया। और इस क्वेश्चन में एक छोटा सा नई चीज इन्होंने दी है कि सारणी से आपको माध्यिका तो निकालनी है, साथ में माध्यिका का वर्ग भी निकालना है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, माध्यिका भी निकालो और माध्यिका का वर्ग भी निकालना है। तो आपको ये सारी बारंबारता दे रखी है और आपको वर्ग अंतराल भी दे रखा है। सबसे पहले वर्ग अंतराल में वैल्यू रखना चालू कर दिया, 0, 10,
और ये 2 हो गया। अब इसके बाद संची बारंबारता में आपको क्या करना होगा, नंबर को लिखना होगा। तो संची बारंबारता में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, नंबरों को ऐड करेंगे। ये 5 तो ये कितना हो गया 20, इसमें ऐड हुआ तो कितना आ गया 50, इसमें ऐड हुआ 58 और इसमें ऐड हुआ कितना आ गया 60, यानी कि आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना होगा, n अपॉन जो 2 है उसको मैं 60 को 2 से डिवाइड करा, कितना आ गया 30 आ गया। अब आपका नंबर देखो 30 जो है वो इसके बीच में आएगा। समझ में है। ऊपर वाला नंबर क्या होगा, कैपिटल F होगा। ये आपको एग्जाम में ये सब चीजें लिखनी नहीं है, लिखना ये है, ये नहीं लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के 50 के सामने वाला आपका जो स्मॉल फ्रीक्वेंसी हो गई, समझ गए। अब ये आपका क्या हो गया, L1 बन गया। तो पहले हम लोग लिख लेते सारी वैल्यूज। L1 कितना है 20 और इसका डिफरेंस कितना होगा 30 और 20 का डिफरेंस माइनस करोगे तो 10 आएगा। कैपिटल H कितना हो गया 10 हो गया। स्मॉल फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स क्या होगी हमारी 30 होगी और कैपिटल F क्या होगा 20 होगा, ठीक है ना। अब इस तरीके से देखो मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पे जो रखनी है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यही वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा। अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछा गया था जिसका आंसर यहीं पे लिख देते हैं। कह रहा था कि माध्यिका भी निकालो, माध्यिका वर्ग भी निकालो। तो इस आधार पे इसकी माध्यिका वर्ग क्या होगी आपकी स्टूडेंट, माध्यिका वर्ग यानी कि मीडियन ग्रुप आपका क्या होगा 20 और 30। एक आंसर तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरीके से माध्यिका भी निकाल लेते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को रखना चालू करेंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है, L1 कितना था 20 रख दिया और स्मॉल f 20 था, कैपिटल F और स्मॉल वाला, सॉरी गलती हुई, स्मॉल वाला f 30 है, ये 30 है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। यहाँ पे मैंने 20 लिखा, 30 में से 20 जाएगा तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 अपॉन 30 इंटू ये भी मेरा 10 जो है वो डिफरेंस वाला है, ऐसे रखा, ये 0 कैंसिल हो गया। अब 10 को 3 से डिवाइड करो तो जाहिर सी बात है आप लोग बचपन में भी करते हुए आंसर इसका जो आएगा 3.33 करके आएगा। और अगर 20 होता है तो 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 6.666 आएगा। अब हम लोग इसको जो है 3.33 लिख दिया, आंसर आपका क्या जाएगा 23.33। ये आपका क्या निकल आया स्टूडेंट्स, मीडियन आपका निकल आया, माध्यिका वर्ग आपका ये निकल आया। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको मेहनत करनी होगी और फॉर्मूले याद करना है और कैंसिल की प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। वो मेहनत जरूर करिए, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी पढ़ाई के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ आपको, ताकि 2026 में आपका हाई स्कूल का एग्जाम जो हो तो बहुत अच्छा होना चाहिए, मैं बस ये चाहता हूँ। और आप मुझसे जो हो सकेगा मैं आपके लिए करने का, आपको ये करना प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन अपनी तरफ से जो है जरूर पूछिए, प्रीवियस ईयर के आए हुए। मैंने ये क्वेश्चन जो भी डिस्कस करता हूँ वो प्रीवियस ईयर के आधार पर आधारित होते, इसमें और क्वेश्चन कुछ नहीं घुमाएगा, बस खाली वैल्यूज को लेकर के घुमा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि मेरा पार्ट 3 जो होगा मोड पे होगा। पार्ट 2 में मीडियन में बस इतने क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। और इस पार्ट 3 के वीडियो में स्टैटिक्स की जो वीडियो चल रही है पार्ट 3 में हम लोग मोड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मोड के क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए सिंपल मेथड है, पहले शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उसके बाद ग्रुप डेटा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। आपका एग्जाम में जो है स्टैटिक्स के जो 3 पार्ट हैं, अरिथमेटिक, मीडियन एंड मोड, यानी कि समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये 3 में से एक क्वेश्चन लॉन्ग का जरूर पूछ लेता है। या शॉर्ट के लिए जो होता है वो सिंपल सा होता है। बहुलक का मतलब क्या होता है, इसका बहुलक का मीन ये होता है जो क्वेश्चन का ज्यादा बार आता है, यानी कि अगर जो आपको डेटा दे रखा होता है जो मैनी टाइम्स रिपीट होता है वो आपका बहुलक होता है, यानी कि मोड होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में 19 में आया हुआ, इसमें देखो जो नंबर है इसको पढ़ते हुए क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि OMR शीट पे आपको केवल गोले को फिल करना है। आप अपने माइंडसेट से देख लो कि 0, 6, 5, 6, देखो 6 जो है वो 4 बार आया, 1, 2, 3, 4। अब आपको यहाँ पे डेटा बनाने की जरूरत नहीं है कि जो है वो टैली चिन्ह वाले जो है 1, 1, 2, ये 2 है, ये 3 है, बनाने की जरूरत ही नहीं। आप इतना अपने प्रैक्टिस से ही दिमाग लगा सकते हो कि ये 1, 2, 3, 4, और जो अगर 2 पूछा गया वो 2 बार पूछा गया, 4 जो है वो केवल 1 है, 5 जो है वो 2 बार। तो जाहिर सी बात है जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, बहुलक जो होगा वो 4 होगा। ये आपका आंसर हो गया। और बहुलक के क्वेश्चन हमने केवल और केवल 20 सेकंड में लगभग सॉल्व कर दिया। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बहुलक का है, 15 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का बहुलक याद करो। तो ये जो प्राप्तांक कह रखा है, जो 22 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये आप देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन है, 4 जो है वो कई बार एक ही बार है, 6 जो है नहीं है, एक ही बार है, 5 भी नहीं है। तो देखने से आपको लग रहा है कि 8 जो है वो 2 बार है, तो जाहिर से जो है 7 जो कोर्स नंबर है वो कितनी बार आया ऊपर, ज्यादा बार आया, यानी कि वो नंबर जो मैनी टाइम्स रिपीट होता है वही आपका बहुलक होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, बहुलक में 7 आंसर। समझ में आ गया, 20 सेकंड के अंदर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 60 है, 48 है, 50
x 43 48 का बहुलक 48 है तो x का मान निकालिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आप लोगों को लगेगा लग रहा है x की वैल्यू करके फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इसमें सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 1 2 3 48 जो है वो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक 48। x की वैल्यू आपकी जो होगी वो कितनी होगी, 48 होगी। ये भी क्वेश्चन आपका 20 सेकंड के अंदर हो गया है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे और ग्रुप डेटा टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने एग्जाम में उस टाइप के भी क्वेश्चंस को कर दें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 4 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है बारंबारता बंटन का बहुलक निकालना है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में जो है 3-5 बार लगभग आ चुका है। 5 बार आने का मतलब ये है कि क्वेश्चन ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें आपका वर्क अंतराल है, इस तरीके का नंबर दे रखा है, ये क्वेश्चन है, और बारंबारता आपको ये दे रखी है। मैंने आपको जो है डिस्कस किया था कि फॉर्मूले पे जिक्र करें जब क्वेश्चन आएगा। तो देखिए फॉर्मूला आपका ये होता है बहुलक बराबर L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2 F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में H। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको सारी वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि F की वैल्यू क्या है, F1 क्या होता है, F2 क्या होता है, H क्या होता है, L क्या होता है। इस पर भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए H जो होता है वो क्या होता है, अंतर होता है, और L क्या होता है, निम्न वर्ग की सीमा होती है। निम्न वर्ग की सीमा अभी बताता हूँ। F क्या है, बारंबारता है। F1 क्या, बारंबारता का पहला नंबर। F2 क्या, बारंबारता के बाद वाला। ये इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुलक निकालना है तो सबसे हाईएस्ट बहुलक देखो किसका है स्टूडेंट्स, देखो 8 का है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, कितनी है, 8 है। तो यानी कि आपका F की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अब इसमें कह रहा है पहला वाला क्या है, उसके बाद F हो गया। अब कह रहा है अंतर, अंतर क्या होता है, H। इन दोनों में सब में डिफरेंस देखो कितना है, सब में 2-2 का है कि नहीं, वर्ग अंतराल में। तो डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। अगला ये L निम्न वर्ग की सीमा। तो जो फ्रीक्वेंसी, इस चीज को जानने के लिए क्या करोगे, जो तुम्हारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, 8 की, इसका जो निम्न है और ये क्या है, उच्च वर्ग है, यानी कि हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो ये जो आपका जो है लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो इसका जो नंबर है वो निम्न वर्ग क्या है, वो 3 है। तो यानी कि L की वैल्यू क्या आपकी निकल के आ गई, 3 आ गई। अगला ये फ्रीक्वेंसी मैंने वैल्यू लिख चुका हूँ। F1 क्या है, बारंबारता के ठीक पहले वाला, जो बारंबारता 8 है, F1 का मतलब है पहले वाला, इसका पहला नंबर क्या है, 7 है। और F2 क्या है, बारंबारता के बाद वाला, बारंबारता आपकी क्या है, 8 है, और इसके बाद वाला नंबर क्या है, वो है 2 है। तो यहाँ पे 2 आ गई। देखिए सारी वैल्यूज मैंने लिख दिया है, और अब यही वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, और आसानी से हमारा जो है बहुलक का आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इक्वल का साइन, L की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 3 है, प्लस F कितना है मेरा, 8 है, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले। F1 कितना है, F1 7 है, 2F का मतलब है 2 लिखा, मल्टीप्लाई 8 माइनस F1 कितना है, F1 7 माइनस F2 कितना है, 2 है, ब्रैकेट बंद करा। H की वैल्यू कितनी है मेरी, 2 है। अब हम थोड़ा सा इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 लिखा, प्लस 8 में से 7 के बचा 1, 8 2 जा 16, ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है। 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। साइन कौन सा लगेगा ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस का मैंने लगा दिया। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स नहीं क्लियर है तो मैथ्स बेसिक्स पे मैंने वीडियो बनाई, उसको जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अगला स्टेप क्या करना है, देखो 3 है, लिख दिया, 1 ऊपर है ये। अब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट को खोलेंगे। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तब क्या होगा, ये जो 16 माइनस 9 है कितना बचेगा, 16 में से जब 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7, और ये 2 ऊपर का है, इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। अगला स्टेप आइए, ये 3 है, लिख दिया आपने, 2 × 2 हो गया। एलसीएम आपने ले लिया 7 का, तो यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, 1 है। जब इसका ये नंबर फिर कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गया। फिर इस स्टेप को मैं यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, 7 3 × 21 प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 21 और 2 ऐड हुआ कितना हो गया, 23 अपॉन 7। अब अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, प्लेट में आंसर लाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। 7 1 × 7, 7 3 × 21। अब बचा 2, पॉइंट लगाया, 20 हो गया, यानी कि 3.2। कितना बचा, 6 बचा, 60 यानी कि 8। जो आपका आंसर आया वो कितना है, 3.28। ठीक है, ये आपका आंसर आया है, और ये आपका क्वेश्चन जो है बोर्ड में 4 मार्क्स का आया हुआ है, और आसानी से आपने इस क्वेश्चन को कर लिया। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 5 को हम करेंगे। इसमें स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आपकी श्रेणी है और उस श्रेणी में बहुलक कितना है, 36 है, यानी कि इसमें बहुलक गिवन है। उसमें क्या था, बहुलक को निकालना था। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं लुप्त बारंबारता ज्ञात करो। लुप्त यानी कि जो बारंबारता इसमें मिस है उस वाली
वाले को में फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू को निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, 21 और 23 दो बार ये आपके बोर्ड में आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो आपकी लुप्त बारंबारता होती है, इसमें आप कोई भी नंबर रख लीजिए। मैं रख ले रहा हूँ इसमें m, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, फॉर्मूला आपका जो होता है वो बहुलक इज इक्वल टू एल, वही फॉर्मूला होगा f माइनस f1 अपॉन 2f माइनस f1 माइनस f2 और ब्रैकेट क्लोज होगा इनटू h। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सारी जो नंबर्स इसमें हैं, जो आपकी f2 दे रखा है, सारी वैल्यूज इसमें निकाल के हम लोग निकाल लें, फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो अंतर डिफरेंस कितना कितना है, 0 10 10 20 20 30 यानी कि 10 10 का है, तो हमारा डिफरेंस कितना हो गया, 10 हो गया। अच्छा, निम्न वर्ग की सीमा, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, इसमें पहले हमें निम्न वर्ग की सीमा निकालने के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मालूम होनी चाहिए। इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी, 16 की है, तो इसका निम्न वर्ग कितना होगा, 30 होगा। ये निकला है। फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, 16 है। F1 बारंबारता के ठीक पहले, F1 का मतलब पहले ठीक पहले m, इसी की वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा, F2 क्या है, F2 बारंबारता के बाद वाला है, तो कितना है, 12 है। समझ में आ गया। अब हमारा ये सारी चीजें इसमें हम लोग वैल्यू को रखना चालू करेंगे। बहुलक की वैल्यू दे रखी है, हाँ इसमें बहुलक दे रखा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, बहुलक कितना है, 36 है मेरा। अब यहाँ पे सबसे पहले बहुलक की जगह पे क्या रखेंगे, हम लोग वैल्यू को रखेंगे। बहुलक कितना है, 36 इज इक्वल टू डिफरेंस के। तो स्टूडेंट हमने क्या करा, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमने ऑलरेडी रख चुके हैं। अब ये 30 मेरा कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या लगा है, प्लस लगा है, तो इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आ रहा हूँ। 36 माइनस का 30, ये मेरा क्या हुआ, 60 माइनस का m, ये 32 और माइनस का ये क्या है, 12 है। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 20m। अब ये 20m प्लस का होगा क्योंकि 32 मेरा नंबर जो था वो बड़ा था, माइनस का क्या हो गया m। अब यहाँ पे क्या है, 10 है, ठीक है। तो जब ये 10 है तो इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, वो इससे होगा। चलिए अच्छा, इसको भी कर लेते हैं। 36 में से 30 जाएगा, कितना बचा मेरा, 6 बचा। अब हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये वाला पार्ट मेरा इधर आएगा, 20m माइनस का m, यहाँ पे 32 सॉरी केवल 20 रहेगा। फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो कितना आ गया, 160 माइनस का 10m। अब इसमें इसका भी मल्टीप्लाई कर दिए, कितना होगा, 120 और ये कितना हो गया, 6m इज इक्वल टू 160 माइनस का 10m। अब देखिए इसमें ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इस वाले कांस्टेंट पार्ट को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, और ये वेरिएबल जो पार्ट है माइनस का 10m इधर आ गया, प्लस का 10m माइनस का 6m, ये माइनस का 6m ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये अपनी जगह पे था, और ये 160 भी अपनी जगह पे, ये 120 इधर आ गया, माइनस का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 10 में से 6 जाएगा, कितना बचा, 4m। इसमें से क्या है, कितना बचा, 40 160 में से। अब m इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, कितना आ गया, m की वैल्यू 10। ये मेरा आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। इसमें बहुलक गिवन है, बहुलक की जगह मैंने 36 रख लिया, जो लुप्त नंबर था उसमें m रख दिया, और हमारा जो है आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए। पार्ट 3 के मोड में इतने ही क्वेश्चन हैं। आपको अगर फिर भी इंटरेस्टेड है और क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो, मैं कोशिश करूंगा और उसमें की क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।